दक्षिण एशिया का इतिहास केवल भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं है। इसके बीच एक ऐसा देश भी है जो भौगोलिक रूप से छोटा है, लेकिन अपनी रणनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व के कारण हमेशा बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन का केंद्र रहा है। वो है नेपाल। आज नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन 1950 और 1951 में यह सवाल गंभीर रूप से उठा था, क्या नेपाल भारत का हिस्सा बन जाएगा। राजा त्रिभुवन ने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू से नेपाल के भारत में विलय की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय केवल नेपाल भारत संबंधों के लिए नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति के लिए निर्णायक साबित हुआ। नेपाल प्राचीन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक परंपरा और धर्म से गहराई से जुड़ा रहा। अगर हम बात करें धार्मिक जुड़ाव की, तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। नेपाल में वैष्णव और शैव परंपरा गहरी रही। भाषाई सांस्कृतिक समानता की बात करें तो नेपाली, मैथिली, भोजपुरी और अन्य भाषाएं भारत की भाषाई परंपरा से निकटता रखती हैं। 19वीं शताब्दी में जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब नेपाल ने अपनी संप्रभुता बचाए रखी, लेकिन 1816 की सुगौली संधि के बाद नेपाल ने बड़े भूभाग को खो दिया और ब्रिटिश साम्राज्य का पड़ोसी बन गया। 1846 से नेपाल में राणा शासकों का शासन स्थापित हुआ। वे प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहते और राजा केवल नामात्र के होते। राणा ने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। नेपाल की जनता लोकतंत्र और बुनियादी अधिकारों से वंचित रही। भारत की आजादी की लहर का असर नेपाल पर भी पड़ा और नेपाली कांग्रेस ने आंदोलन तेज किया। इसी माहौल में राजा त्रिभुवन, जो 1911-1955 तक राजा रहे थे, एक महत्वपूर्ण किरदार बने। राजा त्रिभुवन राणा शासकों के विरोधी थे। वे मानते थे कि नेपाल में संवैधानिक राजशाही और लोकतंत्र आना चाहिए। 1940 और 1950 के दशक में जब आंदोलन तेज हुआ, तो राणाओं ने दमन किया। स्थिति बिगड़ने पर 1950 में राजा त्रिभुवन गुप्त रूप से भारतीय दूतावास पहुंचे और दिल्ली चले आए। यह भारत नेपाल संबंधों का निर्णायक क्षण था। भारत सरकार ने राजा को शरण दी और इस तरह नेपाल का लोकतांत्रिक भविष्य सीधे भारत की मध्यस्थता से जुड़ गया। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की मध्यस्थता और 1951 का समझौता क्या हुआ। पंडित नेहरू के प्रयासों से त्रिपक्षीय समझौता हुआ। राजा त्रिभुवन, राणा प्रतिनिधि और नेपाली कांग्रेस। इसके बाद राणा शासन का अंत हुआ और संवैधानिक राजशाही की शुरुआत हुई। अब नेपाल एक नए युग में प्रवेश कर गया। इस बीच एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। 1949 में चीन में माओ से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। भारत और तिब्बत के बीच त्रिकोणीय सीमा नेपाल अब चीन के विस्तारवादी इरादों से प्रभावित होने लगी। राजा त्रिभुवन को चिंता हुई कि कमजोर नेपाल कहीं चीन का शिकार न बन जाए। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा कि अगर नेपाल भारत में विलय हो जाए तो उसकी संप्रभुता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नेहरू ने इनकार क्यों कर दिया। पंडित नेहरू ने त्रिभुवन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके पीछे उनके कई कारण थे। नेहरू मानते थे कि हर राष्ट्र को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अधिकार है। अगर भारत नेपाल को विलय करता है तो यह उसकी विदेश नीति के खिलाफ होता है। भारत अभी नया नया आजाद हुआ था। नेहरू नहीं चाहते थे कि दुनिया भारत को नए साम्राज्यवादी के रूप में देखे। भारत के सामने पहले ही हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी एकीकरण के मुद्दे थे। ऐसे में नेपाल का विलय एक बड़ा बोझ होता। नेहरू ने कहा कि भारत नेपाल की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेगा, साथ ही सुरक्षा और आर्थिक मामलों में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं 1950 की भारत नेपाल संधि की। विलय के बजाय भारत और नेपाल ने एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में बिना वीजा रहना, काम करना और व्यापार करने का अधिकार मिला। भारत को नेपाल में सुरक्षा और विदेश नीति में सहयोग का अवसर मिला। नेपाल स्वतंत्र भी रहा और भारत से जुड़ा हुआ भी रहा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता अगर नेपाल भारत में शामिल हो जाता। इतिहासकार अक्सर यह सवाल उठाते हैं। इसके कई संभावित परिणाम हो सकते थे। भारत को हिमालय की उत्तरी चोटियों तक सीधा नियंत्रण मिलता। चीन के खिलाफ रणनीतिक सुरक्षा और मजबूत होती। नेपाल भारतीय राज्यों की तरह एक राज्य बन सकता था। भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक निकटता इसे आसान बना देती। नेपाल की स्वतंत्र पहचान खो जाती। वहां की जनता में असंतोष पनप सकता था। चीन और पाकिस्तान भारत पर विस्तारवाद का आरोप और तेजी से लगाते। अमेरिका और सोवियत संघ भी सतर्क हो जाता। नेहरू के निर्णय ने सुनिश्चित किया कि नेपाल स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा है, लेकिन भारत से गहरे संबंध बनाए रखे। खुली सीमा की परंपरा बनी। आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान बढ़ा। सुरक्षा के मामले में भारत की भूमिका बनी रही। हालांकि समय समय पर नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं भी उठती नहीं, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए।
आए। दोस्तों 1950 और 1951 का वह दौर भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बेहद अहम था। राजा त्रिभुवन ने भारत में विलय का प्रस्ताव दिया, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे ठुकरा कर एक दूरदर्शी फैसला लिया। अगर नेपाल भारत में शामिल हो जाता तो आज दक्षिण एशिया का भूगोल और राजनीतिक बिल्कुल अलग होती। लेकिन स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए नेहरू ने नेपाल को पड़ोसी और साझेदार बनाए रखना ही चुना। आज भी भारत और नेपाल के संबंध इस ऐतिहासिक निर्णय की नींव पर खड़े हैं।